इसीलिए तो बोला था कभी भी छाँव में फोटो ये जो पैलेस बनाया है ये महाराणा उदय सिंह जी ने 1557 में इसकी नींव रखी है। सर हमें पैलेस क्यों बनाया है तो इस जगह क्यों बनाया? क्योंकि उदयपुर जो कहते हैं तो उदयपुर झीलों की नगरी है। यहाँ पे 5 बड़ी बड़ी लेक्स हैं। आपके पीछे वाली है मतलब पैलेस के पीछे पिछोला लेक है, उसके बाद में एड जोनिक फतेह सागर है, उसके बाद वो बड़ी है स्वरूप सागर है एंड उदय सागर। सभी इसी के चारों बाजू है सभी आसपास है। और एक बात हो सर, आप देखेंगे कि महाराणा आप जितने भी जो महाराणा हैं उनको पता था कि एक समय उदयपुर मतलब बड़ा होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उन्होंने सबसे पहले पिछोला बढ़ता है। सबसे पहले पानी पिछोला में आता है सर, पिछोला, ठीक है। उसके बाद में पिछोला बढ़ने के बाद में जाएगा फतेह सागर बढ़ेगा, उसके साथ में जाएगा सर बड़ी लेक, ठीक है। उसके बाद में वो पानी जाएगा उदय सागर। तो सब भी इंटरकनेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी का पानी वेस्ट नहीं है। फिर लास्ट में जाएगा सर आपके फिर चित्तौड़गढ़ मतलब बेडस नदी और उसके बाद में आगे चला जाता है, लेकिन पानी कहीं किसी प्रकार से वेस्ट नहीं होता। अब रही अब बात करता हूँ पैलेस के साथ। सर महाराणा उदय सिंह जी ने ये पैलेस बनाया है, 1557 इसकी नींव रखी है। सर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था और ये 5 भागों में डिवाइड था। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पोखरण सर ये मारवाड़ था। मारवाड़ी सभी जगह पाए जाते हैं, आपके पंजाब से लगा के कश्मीर तक और आपके कन्याकुमारी तक। उसके बाद में सर सिखर झुंझुनू ये था शेखावटी रीजन, जो कि कलकत्ता शेखावटी जो कि आपके पाली में आपके जो कलकत्ता और मुंबई में, जैसे आपके लक्ष्मी कुमार मित्तल, पोदार, बजाज, दालमिया, ये सभी शेखावटी रीजन से आए हुए हैं। शेखावट है लोग वो सभी वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। ये शेखावट नाम क्यों पड़ा? मतलब क्योंकि शेखावत कम्युनिटी थी वो रहती थी, जिस शेखावट कम्युनिटी थी वो रहती थी, इसलिए उसको शेखावत कहते हैं। क्या रहती थी? कम्युनिटी रहते थे। ठीक है। अब रहा सर मेवाड़ की सबसे पुरानी सिटी थी चित्तौड़गढ़। सर चित्तौड़गढ़ 120 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है और चित्तौड़ में आप देखेंगे कि चित्तौड़ सर 8 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा है। उसके अंदर हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, उसमें तालाब भी है और पैलेस भी है। तो हमने चित्तौड़ क्यों छोड़ा? चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर से लगता हुआ नसीराबाद और नीमच एंड मंदसौर ये सर मेवाड़ के हिस्से थे। और नीमच मंदसौर जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद में नीमच एंड मंदसौर MP चला गया। तो हमने चित्तौड़ छोड़ने का रीज़न ये था कि चित्तौड़ में 3 बार मेजर अटैक हुए हैं। सबसे पहला अटैक होता 1303 में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। उस समय रानी पद्मनी जौहर करती है 16,000 रानियों और दासियों के साथ में। दूसरा अटैक होता है 1540 में, जो कि थी महमूद सुल्तान, जो कि गुजरात का सुल्तान था, वो अटैक करता है। तीसरा अटैक होता है 1568 को, जो कि अकबर करता है। तो चित्तौड़गढ़ की किसी वे में सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित नहीं था। उसके बाद में फिर महाराणा उदय सिंह जी एक पैलेस बनाने की सोचते हैं। सर महाराणा उदय सिंह जी यहाँ पे आते हैं, उस समय सबसे पहले कोई खरगोश का शिकार करता है कि पूरा जंगल था ये, उस समय टाइगर भी थे। सर खरगोश का जब शिकार करते हैं तो उनको एक छोटी सी कुटिया नजर आती है, उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक प्रेमगिरी गोस्वामी तपस्या कर रहे होते हैं। महाराणा उदय सिंह जी से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे एक पैलेस बनाना है, आप कोई अच्छी जगह हो तो मुझे बताइए प्लीज। फिर प्रेमगिरी गोस्वामी एडवाइस करते हैं कि जिस जगह मेरी धुनी है, यानी मैं यज्ञ हवन करता हूँ, अगर आप पैलेस का निर्माण यहीं करेंगे
तो इस पैलेस को कभी कोई जीत नहीं पाएगा। फिर सर महाराणा उदय सिंह जी इसकी पैलेस की नींव रखते हैं। ये जो पैलेस बना है ये 23 महाराणा के योगदान से, मैं 22 से बोलूँगा, 23 नहीं, क्या बोले? 23 महाराणा के योगदान से एक के बाद 23 जनरेशन। एग्जैक्टली 23 468 468 साल लगे हैं इस पैलेस को रेडी हो। 468 साल लगे हैं सर इस पैलेस को बनने में, थोड़ा थोड़ा करके। जो 22 महाराणा का योगदान रहा। एक महाराणा थे जिनका योगदान नहीं, वो कौन थे? वो थे महाराणा प्रताप। ओके। नहीं, महाराणा प्रताप देखेंगे मैडम, नीमच, मांडलगढ़, भिलवाड़ा, ये कुछ मुगलों के अधीन थे। मुगलों ने कब्जा कर रखा था। महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ से मुगलों को बाहर न कर दूं मैं इस पैलेस में नहीं आऊंगा। उसके बाद उन्हीं के टाइम में सबसे ज्यादा युद्ध हुआ। एक भयंकर युद्ध होता है सर, हल्दी घाटी का युद्ध, जो मैं आके जाके उधर समझाऊंगा आपको मैं। अब ये डायनेस्टी कौन सी है? यह है सूर्यवंशी। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव एंड कुश। तो ये लव डायनेस्टी से हैं, और जयपुर वाले कुश, इसीलिए वो लिखते हैं कुशवा या कच्छावा। जोधपुर वाले कुशवा लिखते हैं, कुशवा। जयपुर जयपुर वाले कुशवा लिखते हैं, और उदयपुर वाले मेवाड़। हम तो सिसोदिया भी लिखते थे। हमारा तो अलग अलग समय में अलग अलग हमारा टाइटल हुआ था। बाकी हम लव लिखते हैं, क्योंकि हमारा तो लाहौर लव कुशवा। सुनिए, पाकिस्तान में लाहौर है, वो लव ने बसाया था। लाहौर को लाहौर ने बसाया। और कराची है, वो युद्ध होता है, कहाँ पे होता है? हल्दी घाटी। 18 जून 1576, 18 जून 1576। किस किस के बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। लेकिन सर अकबर नहीं आता है तो कौन आता है? मान सिंह, जो कि उनका सेनापति और जयपुर का प्रिंस। ये दोनों सगे भाई हैं। लव एंड कुश। पर साथ मुगलों को दिया। अब देखिए कि महाराणा ये मुगलों का बंदा ही था। मान सिंह। देखिए ये रहे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अटैक करे मान सिंह पे। सर मान सिंह के हाथ में एक तलवार पकड़ रखी है, छोटी सी, देखिए तलवार है। क्या करता है? हाथी। ये चेतक की एक पांव को काट देता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप अपना मुकुट का जाला मान को देखिए यहाँ से निकलते हैं। हल्दी घाटी में 22 फीट चौड़ा नाला। चेतक जंप करता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। शक्ति सिंह आते हैं, अपना गौरव देते निकल जाते हैं। हम जो युद्ध करते थे वो छापा मार, गुरिल्ला पैटर्न, छिप के लड़ना। हमारे पास में सर 2 से 2,500 सैनिक थे, जबकि वो 6,500 सैनिकों के साथ में आया, फिर भी युद्ध जो 6,500 सैनिकों के साथ में आया, फिर भी युद्ध नहीं जीत पाया, क्योंकि हम जो वो छापा मार गुरिल्ला पैटर्न। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये टेक्निक, ये जो वंशावली है, ये हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे पुरानी डायनेस्टी है। देखिए नंबर 1 गुहिल, नंबर 1 से लगाकर नंबर 7 तक इन्होंने ईडर गुजरात में शासन किया था। उसके बाद नंबर 8 बप्पा रावल, जिनका जन्म होता है नागदा, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। फिर बप्पा रावल अटैक करते हैं चित्तौड़ पे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाज बिल्ट बाय चित्रांग, मौर्य डायनेस्टी, विक्रमादित्य मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बप्पा रावल, पापा ने। उसके बाद में वहाँ के महाराणा बनते हैं, नंबर 8। ठीक है जी, नंबर 8 सुनिएगा, नंबर 8 से लगा के 53 उदय सिंह जी, 45 महाराणाओं ने चित्तौड़ में शासन किया था। फिर 53 से लगा के 77 23 महाराणाओं ने मिलकर मेवाड़ शहर को बसाया। छत्रपति शिवाजी महाराज नेपाल के नरेश, भावनगर, पालीताना, बड़ौदा सभी इसी डायनेस्टी से निकले हुए हैं, यहीं के वंशज के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वंशज कोल्हापुर सतारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म है 1640 से 1630 से 1680। इधर हुआ उनका। हाँ, शिवाजी
और महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 से 1597 से, जिसमें करीबन 30 महानाओं के अस्त्र शस्त्र हथियार। क्या होता है इनका? हर दशहरा फेस्टिवल, सब दशहरा होता है, राजपूतों का फेस्टिवल, क्षत्रियों का है, उस समय में सभी अस्त्र शस्त्र थे। और प्रेजेंट महाराणा के पास में करीब 30 जोर से बोलिए। और कितना जोर से बोलिए, आवाज है ना इतना रश है। तो उनकी पूजा की जाती है, शस्त्रों की पूजा। शस्त्रों की पूजा की जाती अच्छा, दशहरे के जैसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट की करते हैं है। ये जो बाहर है ना गार्डन, मतलब इधर से बाहर गार्डन जाएंगे, वहाँ पे पूजा होती है। अच्छा, जो अभी प्रेजेंट है वो कौन है? देखिए महाराणा प्रताप, इनकी हाइट 5.7। ये देखिए 2 तलवार, एक भाला, एक दाग और कवच। टोटल वेट था 35 किलो 35 kg। उठाते थे साथ में वजन के, अपने वजन के साथ। 75 किलो से 80 किलो के बीच उनका वजन था। और ये देखिए हाथी को सुंड को पहनी जाती है, सॉरी घोड़े को, ताकि हाथी को ऐसा महसूस हो उसी परिवार का कोई सदस्य अटैक नहीं करता, दादी से दिखाया। ताकि उस हाथी को ऐसा महसूस हो किसी के परिवार में। ये महाराणा प्रताप के हथियार है। ये जो तलवार देख रहे हैं, इसका वेट था 1.9 kg। इसी तलवार से महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में बख्तावर खान को घोड़े से 2 भाग कर दिए। ऊपर बख्तावर खान था, घोड़े से 2 भाग कर दिए, ऊपर से काटना शुरू किया तो घोड़े को भी काट दिया। ये था गन पाउडर के लिए, क्योंकि किसी ज़माने में हमारे पास में जो राइफल होती थी उसमें ऑटोमेटिक नहीं थी, उसके अंदर गन पाउडर डालना पड़ता था। ठीक है जी। नंबर 9 और नंबर 26 ये था टाइगर नाइफ। इसी से टाइगर को कंट्रोल में किया जाता था। क्या क्या बोले? टाइगर नाइफ। टाइगर नहीं। क्या होता था? क्या होता था? नाइफ। क्या होता था कि युद्ध भूमि में सर टाइगर को लेके आते थे, पिंजरे में बंद करके और छोड़ देते थे। तब टाइगर को सर एक टाइगर 100 आदमी के लिए भारी है। हाँ, ये हाँ, जो नाथद्वारा फेमस है। ये देखिए आइवरी हाथी दांत, ये क्रिस्टल के हैं। इसमें क्या कारण है कि कुछ हथियार छोटे क्यों थे? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करते थे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्यूचर में युद्ध कैसे करेंगे? देखिए जी, ये है नवदुर्गा पूरी। नवदुर्गा इस नवरात्रि में इसकी पूजा की जाती है। नंबर 14 ऊपर देखिए, जब कवच पहनते थे तो पीठ खुजाने के लिए। अब ऐसे प्लास्टिक का मिलता है मार्केट में। पीठ खुजाने के लिए कवच पहनते थे। राइफल एंड पिस्टल्स ये ईस्ट इंडिया कंपनी से गिफ्टेड है। ये देखिए नंबर 35, ये पिस्टल है छोटी 35-35। पेन जैसी है। हाँ, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पेन जैसी। पेन साइज की। पेन साइज। ये तो करंट वाले महाराजा जी हैं। प्रेजेंट महाराणा डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है ये? देखिए महाराणा अरविंद सिंह जी 16 मार्च 2025 में उनकी डेथ हुई थी। वो है महाराणा भगवत सिंह जी, दादाजी, और लास्ट में है महाराणा भोपाल सिंह जी, परदादा जी। इसी पैलेस कॉम्प्लेक्स में पीछे रहते हैं। अच्छा, रहते हैं पीछे की साइड। चारों जिंदा है। ये लास्ट वाला। ये कितनी एज है इनकी? 42-43। डॉक्टर के क्या करें? PhD कर रखी, PhD वाली डॉक्टर। हिस्ट्री में कर रखी, PhD इसमें डॉक्टर। So that idol of Lakshmi is also 400 years old. चलते रहिए प्लीज, आगे बढ़ते रहिए। That's right.
And what side of the stage you और see the बक- tiles are here? These tiles are from England. एक साइड इधर हो जाइए प्लीज, उधर। रास्ता दीजिए थोड़ा सा प्लीज। देखिए ये पैलेस का मेन एंट्रेंस है। सामने जो आप गणेश जी देख रहे हैं, सिंगल पीस ऑफ मार्बल की स्टेच्यू है जो कि 450 साल पुरानी है, 450 ईयर्स ओल्ड। ये जो काम देखें, ग्लास इल्ले वर्क, ये 19th सेंचुरी का काम है। नीचे जो टाइल्स है ये 1930 की है, 1930 की, खास ऑर्डर देके इंग्लैंड से मंगाई है। जितने भी जो 23 महाराणा हुए हैं उनमें से 22 महाराणाओं का राज्य तिलक इसी जगह पे किया गया है। यही क्यों बनाया गया, उसका रीजन ये था, जब महाराणा उदय सिंह जी पहली बार यहाँ आए थे तब प्रेमगिरी गोस्वामी उसी जगह तपस्या कर रहे थे। अच्छा, उस जगह पे प्रेमगिरी गोस्वामी के डेथ होने के बाद में मंदिर बनाया गया और मंदिर के सामने कोरोनेशन हॉल बनाया गया। यहाँ से देखेंगे तो ये भी बैठ के देखते थे, वहाँ से दासिया देखती थी, दासिया रानी यहाँ से देखती थी, दासिया वहाँ से देखती थी। अच्छा, वहाँ से जाते हैं। पर्दा, क्योंकि पर्दा प्रथा आज भी है, हाँ जी। अभी आज भी गाँव में पर्दा प्रथा चल रही है। यहाँ तो है, घूंघट अभी तक नहीं मेरी वाइफ एक, देखिए मैं जॉइंट फैमिली रहता हूँ, मेरे फादर नहीं है, मदर है, मेरी वाइफ घूंघट में रहती है। हाँ, सब तो और ठीक है, घूंघट वैसा नहीं है तो कोई हाँ, ठीक है, पूरा अब नहीं है, छोटा हो थोड़ा गया, पहले काफी सा लंबा होता था। अब थोड़ा तो वैसे- है। अब तो बताओ, आप घूंघट में घूंघट नहीं हो, साड़ी भी ऐसी हो गई, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप हर चीज हमारी इतनी मदद करते थे ट्राइबल पीपल, तो क्या माना कुछ देते थे? अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1303 में जब युद्ध हुआ था ना अलाउद्दीन खिलजी के बीच, उस समय मैडम 7 पीढ़ी खत्म हुई थी राजपूतों की। 7 पीढ़ी खत्म हो गई, इतने लोग मारे गए थे। उसके बाद में फिर एक गांव है राजसमंद के पास में सिसोदा, वहाँ से वंशज लेके आए थे, इसलिए बाद में इसको सिसोदिया कहलाई है। सिसोदिया। पहले गुहिल कहलाते थे। सिंगल पीस ऑफ मार्बल, 8 फीट बाई 8 फीट, कोई जॉइंट नहीं इसमें। न तो ये बात तब है, न ये हवन कुंड है। देखिए जैसे राज्य तिलक होता था, इसमें 1 लाख चांदी के सिक्कों से इसको पूरा भर देते थे। फिर 75% चांदी के सिक्के ट्राइबल पीपल को दिए जाते थे। हील मीनार ट्राइबल अच्छा, दान में। हाँ, और 25% ट्रस्ट में जाता था। ये लास्ट हुआ था 1930 में। 1930 में जो प्रेजेंट महाराणा है ना, उनके दादाजी महाराणा भगत सिंह जी का राज्य तिलक हुआ। उसके बाद में सर देश आज़ाद हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, तो इसको फॉलो नहीं किया। चूना पत्थर है, अगेन कितना पुराना है, फिर भी आज रिलीज है। जाली देखिए, सेंचुरी, सर ये मार्बल है, लकड़ी नहीं है। अच्छा, मार्बल 16th सेंचुरी। वाओ, इसको बोला जाता है बाड़ी महल। बाड़ी मीन्स गार्डन और महल मीन्स पैलेस। इसको बनाया था महाराणा अमर सिंह जी ने, महाराणा प्रताप के सन इन 18th सेंचुरी। देखिए वाला पोर्शन था सर 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 200 साल बाद बना। पूरा कोर्टयार्ड मार्बल का बना हुआ है। बीच में जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, उस समय होली के टाइम, होली फेस्टिवल के टाइम में इसमें पानी कलर मिला के महाराणा और महारानियाँ होली खेला करते थे। अब आपने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, जब कोर्टयार्ड इतना बड़ा है तो रास्ते भी तो बड़े बनाए जा सकते थे। वही तो बोल रहे हैं, इतनी गली उन्होंने सोचा नहीं कितने लोग करोड़ों में हो जाएंगे इंडिया में। जो ऊपर से इतनी पतली गली। ये वाली ना, देखिए सिर भी लगा था। सुनिएगा, जब आप एंटर हुए थे तो गेट बड़ा था, हाँ, बड़ा था। दूसरा गेट भी बड़ा था, तीसरा गेट भी बड़ा था, और ऊपर आने के बाद में क्या कारण है, बिल्कुल सकड़ा बना दिया। महारानियों की सेफ्टी की नहीं, वजह से। सुनिए, जितने महाराणा प्रताप बहादुर थे महाराणा, उतने महाराणा अमर सिंह जी बुद्धिमानी थे। तो पूरा कोर्टयार्ड ये पूरा उन्हीं की देन है। कहते हैं कि वो अपने आप में अमित शाह थे, उनको पता था, चाणक्य थे, उनको पता है अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होता है तो बचेंगे कैसे। आप कभी चित्तौड़ जाइएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर पैलेस है, उसमें गेट की हाइट है 7x5 के, 7 फीट ऊंचे, 5 फीट चौड़े। मैडम जितने ज़्यादा चौड़े होंगे अटैक की संभावना 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने इसलिए जिगजैग पैटर्न बनाया था कि एक बार में
एक ही व्यक्ति प्रवेश करे और वो भी झुक के करे ताकि उसका सिर कलम करने में आसान हो। क्या करने में? आसानी हो, झुका रहेगा तो पूरा पैलेस इसी पैटर्न में बना हुआ है। और मैं आपको और दिखाऊंगा, पैलेस के अंदर ऐसे बहुत सारे गेट हैं जो कि मार्बल के बने हुए हैं। आप खुद कहेंगे नहीं नहीं मार्बल के नहीं, लकड़ी के। पूरा कलर पेंट पूरा लकड़ी का किया हुआ, उंडी सब लग रहा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का। देखिए, सुरक्षा सर्वोपरि। आज हम कंफर्ट देखते हैं सर, उसमें कंफर्ट देखा ही नहीं जाता। कंफर्ट नहीं देखा जाता था, सेफ्टी देखी। सेफ्टी पैन 8 बाई 12 फीट, कोई जॉइंट नहीं। ये था बाथ टब और महारानी। बड़ा पता लेके क्या क्या थे लोग? ये तो कुछ देखिए, पहली बात बताऊं कि मैं यहाँ का गाइड नहीं हूँ। आई स्पीक फ्रेंच। मैं फ्रेंच बोलता हूँ। मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा कर रखा पौंडीचेरी से। तो मैं तो आपके महाराष्ट्र में आता हूँ, औरंगाबाद, मुंबई की पूरी साइड से होती है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। मराठी बोलता है क्या? मराठी बोलते हैं क्या? मैं फ्रेंच बोलता हूँ, सिर्फ फ्रेंच फ्रेंच बोलते बात फ्रेंच क्या बोला ना, महाराष्ट्र का बोला? नहीं, महाराष्ट्र में जाते हैं। तो अगर आप कभी भी तंजौर जाएंगे, मैं आपके इसमें है सर, तमिलनाडु में, वहाँ पे शिव मंदिर है, तंजौर का मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है। उसके ऊपर डोम है, डोम हाँ। जो कि 85 टन का है, 85 टन। अब आप समझो 105 फीट हाइट है, कैसे चढ़ाया होगा? ये तो कुछ भी नहीं उसके साथ। क्रेन भी नहीं जाता। और नंदी कितना, 35 टन का नंदी है। तो आप अगर आप अब सोच रहे होंगे क्या महारानी खुले में नाती थी? नहीं। खुले में ये पीछे जो देख रहे हैं आप, जो हुक जो लग रहे हैं, इसके बीच में रोड थी। हाँ। और यहाँ पे पर्शियन कारपेट, वुलन कारपेट लटकाए जाते थे। और यहाँ पे कर्टन्स पर्शियन। किधर आप बता रहे हैं? ये जो हुक होते हैं ना, वायर के बीच में लग रहा है, देखे ना आप, लोहे के लग रहे हैं ये देखो, कुछ नहीं है। इसके बीच में रोड थी सर, अब तो निकाल दी। और यहाँ पे कर्टन्स, एक रेलवे वालों ने भी ये ऐसे ही रखा है पर्दे। ये इसलिए था, एक तो इसका टेम्परेचर मेंटेन है, जब हवा नहीं जाएगी ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, और दूसरा बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता इस कारण। अब आप सर पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे हैं, जैसे लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, ये सर ये पूरा पार्ट है, 3 पार्ट। ये है जनाना महल, मर्दाना महल, जनाना महल। प्रेजेंट महाराणा का रेजिडेंस ये रहा। पैलेस के अंदर 2 होटल्स हैं, शिव निवास पैलेस, फतेह प्रकाश। क्या है ये? फतेह शिव निवास होटल है, शिव निवास होटल होटल है अभी। ये है फतेह और प्रकाश। ये होटल है। ये रहा लेक पिछोला। इसके अंदर 2 आइलैंड है, जग मंदिर, ये रहा जग निवास। जग मंदिर है, जग जग निवास निवास। सर 1973 में इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया है। राइट नाउ ताज लेक पैलेस होटल है। अभी 31 को मतलब उधर रहेगा, फिश रहता ही होगा। और समय रहता है। ये है जग मंदिर। इसको बनाया था महाराणा जगत सिंह जी इन 17th सेंचुरी। उस समय महाराणा जाते थे अपने रानियों के साथ में, रानियों के साथ में जाते थे, दासियों के साथ में जाते थे, म्यूजिक सुनना, डांस देखना। आप यहाँ जा सकते हैं। देखिए ताजमहल आपने देखा होगा, ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। जब शाहजहां विद्रोह करता है अपने पिता के विरुद्ध, तो फिर शाहजहां यहाँ आता और 4 महीने इसी जग मंदिर में ठहरता। कितना? 4 महीने। फिर प्रेरणा लेता है ताजमहल की। क्या बोल रहे हैं? हाँ, शाहजहां यहाँ आया था, यहाँ पे महाराजा जी ने उसको कॉपी रखा था। किया मतलब। यहाँ देख करके वो कॉपी किया उसने। तो सभी चीजें चोरी की है, अपना दिमाग कहीं नहीं लगा। कहीं नहीं लगा है। आइवरी का आइवरी का गेट है। बनी हुई पेंटिंग डायरेक्ट दीवार पे, इसको बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। इसको बनने में 25 साल लगे, 45 years। ये 250 साल पुरानी, 250 years old। देखिए, जब गार्डन नहीं था, एलिफेंट फाइट होती थी। दूसरा डांस है, तीसरा घूमर करते हुए,
नीचे सब पूरा होली का चित्रण किया गया है। होली खेलते हुए उधर महाराणा मंदिर जाते हुए जगदीश मंदिर, ये रहे हमारे एक सिंह जी, पीछे पोलो बताया गया, देखिए पोलो खेलते हुए। और लास्ट इधर देखिए महाराणा भीम सिंह जी, उनकी डॉटर 24 कैरेट गोल्ड, पूरा 24 कैरेट गोल्ड का गोल्ड जो चमक रहा है वो गोल्ड गोल्ड है, इसीलिए तो चमक। अभी पहले इसका हाइट पार्ट इस 105 फीट हाइट है। देखिए यहाँ पे घूमर डांस होता है, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है घूमर डांस। ये जो कमरा है ना आपके पीछे, एक बहुत अच्छे कवि थे श्यामल दास जी, कवि और लेखक थे सर। उन्होंने मेवाड़ की हिस्ट्री लिखी, ऐसा नहीं मेवाड़ की हिस्ट्री है, मेवाड़ के ट्रेडिशन है, मेवाड़ के खान पान रीति रिवाज है। और एक कर्नल जेम्स टोड था जिन्होंने वहाँ बैठ के मेवाड़ की हिस्ट्री लिखी। वो काफ़ी इंस्पायर्ड था राजपूतों से, तो वहाँ लिखी अंग्रेज। किताब का नाम है वीर विनोद। ये जो पीछे आप टाइल्स देख रहे हैं ये 1930 की फ्रॉम चाइना। ये हॉलैंड की टाइल्स है और ये चाइना की टाइल्स है। कैसे चल गई इतने साल वो पता नहीं। ये है ना वो गोरा जो जेन स्टोर्ट। शुई को देखो, हटो सामने से निविश, पीछे हटो, पीछे हटो निविश। निविश हटो ना सामने से, उधर टर्न होगा ना। पीछे वाले कमरे, इसी कमरे में बैठ के महारानी होली, दिवाली, जुरेली, गणगौर, दशहरा जो भी फेस्टिवल होता था वहाँ बैठ के देखती। हाथी दांत का दरवाजा, पहले ये वाला दरवाजा यहाँ लग रहा था और ये वाला दरवाजा वहाँ पर। पूरा अंदर जो पूरा जो ग्लास है फ्रॉम बेल्जियम का, बेल्जियम ग्लास इस पैटर्न से लगाए गए हैं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता। अंदर वाली बाहर देखते हैं। वो मेन्यू फैन है। मेकअप आराम से किया जा सके जो लोग बैठ के। दासियां करती हूँ इधर। वो छोटे छोटे रूम थे ना। मेकअप रूम करने के बाद में महारानी रानी आती थी, फिर महाराज के लोकल चेस करते थे, जैसे तो लोकल चेस सामने देखिए हुक्का है, पिकदान इसका चांदी का है, सिल्वर हुक्का। हाँ यहाँ बैठ के चौपड़ जो कौरव पांडव चौपड़ और चौरस के जो कौरव और पांडव के बीच में खेला गया था। 17 विंडोज है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य वंशी है तो रानी और महारानी भगवान सूर्य को जल अर्पण ऐसे करती थी। हाँ, ओके। ठीक है, नीचे का जो पोर्शन है पब्लिक ऑडियंस हॉल है, तो यहीं से देखती थी। और होली, दिवाली, जुरेली, गणगौर जो फेस्टिवल होता था मैडम, सभी यहाँ से देखा करते यहाँ से। वो नीचे नहीं देखती थी। पढ़ती थी लेकिन यहाँ घूंघट पड़ता था। कहाँ गया? सिल्वर के देखिए महाराणा भोपा सिंह, ये अभी के जो वाले के father हैं। महाराणा भोपा सिंह जी प्रेजेंट महाराणा के परदादाजी, किसके दादाजी? जो आज के राजा हैं। 25 साल तक शासन किया था, लेकिन 13-14 साल की उम्र में सर ये पोलो खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए, उसके बाद में पैरालाइज हो गए।
अच्छा इनका पैरालाइज हो गए। उसके इस कारण से स्पाइन सर्जरी टॉयलेट, व्हील चेयर और पीछे लिफ्ट लग रहा, वो हम लेके आए थे इंग्लैंड से 1940 में। इलेक्ट्रिसिटी ये लेके आए थे 1935 में। आज भी उदयपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है महाराणा भोपाल चिकित्सालय, इनकी देन है। और जब देश आजाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए थे, तो महाराणा भोपाल सिंह ने सबसे पहले अपनी रियासत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी थी बिना किसी शर्त के। वल्लभ भाई बिना किसी शर्त के अपनी रियासत दे दी थी। वल्लभ भाई पटेल से मिला रहे थे ना इसीलिए रियासत। आज भी महाराणा भोपाल सिंह को सभी लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पसंदीदा महाराणा। महाराजा भूपल सिंह का टॉयलेट, क्योंकि ये पैरालिसिस हो गया था उनको, तो उन्होंने अपने लिए स्पेशली बनवाया था। मैसेज बॉक्स है ये महाराजा का, और ये पानदान सिल्वर का, ये बार का एरिया। ये सूर्यवंशी है, तो खासकर आप देखिए कि बारिश के टाइम पे सूर्य देवता के दर्शन नहीं होता, सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। तो ये सूर्य मंदिर बनाया गया आपके पीछे। इसमें हमने जो गोल्ड यूज किया है वो है 1 किलो 80 ग्राम, पूरा 1 किलो 80 ग्राम का गोल्ड ऑफ कोर्स। भी बहुत आदमी बोलते हैं चोरी करके नहीं गए। लो। ब्रिटिशर्स लेके नहीं गए, मुगल लेके नहीं गए, तो देखिए दिए। अटैक तो वही नहीं यहाँ पे, अटैक नहीं हुआ ना। यहाँ पे अटैक हुआ ही नहीं ना, मिलके रहते थे ना यहाँ के राजा ये ब्रिटिश। पूरा बारिश के टाइम आते थे और सूर्य भगवान के दर्शन करते थे। ये जो देख रहे हैं आप पीछे, ये कोपर का ये आम पब्लिक के लिए सूर्य देवता। तो ये नीचे से दिखता है क्या? हाथ बढ़ा, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए पब्लिक। बैक साइड है, और ये गोल्ड वाले। देखिए उस साइड में था पब्लिक ऑडियंस हॉल, दिस इज द प्राइवेट ऑडियंस हॉल है। कैबिनेट की मीटिंग यही होती थी, महाराणा यहाँ बैठते थे, सभी मंत्रीगण दरबारीगण नीचे बैठते थे और कैबिनेट की मीटिंग करते थे। 3 पीकॉक के सर रिप्रेजेंट करते हैं 3 सीजन को, विंटर सीजन, रेनी सीजन एंड समर सीजन। इसको मोर चौक भी कहते हैं। अब ऊपर आप जो गुम्बद जो देख रहे हैं ना 5, ये सर प्रतीक चिन्ह है कि ये प्रतीक चिन्ह है कि मेवाड़ ने कभी भी किसी की गुलामी नहीं करी है, हमेशा स्वतंत्र रहा। नहीं तो हमने ब्रिटिश की गुलामी करी है और नहीं हमने मुगलों की करी है, नहीं है कभी किसी की तुर्की करी है। हम मेवाड़ की पगड़ी, क्या पगड़ी पहनी जाती है, हमेशा सर्वोपरि रही। सर्वोपरि। हाँ, यही बैठ के महाराणा लंच और डिनर करते थे। देखिए जब भी वही अपन नीचे बैठ के खाना खाना, और जब भी कुछ खाते थे तो आप देखेंगे पीछे सूर्य भगवान, आपको सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। यहीं बैठ सबसे पहले उनको अर्पण करके हाथीदार का दरवाजा पूरा, और ये जो देखिए कितने सुंदर पेंटिंग है जो बनी हुई है। लेकिन आजकल भी यहाँ के लोग ऐसा काम करते हैं। मैडम लेकिन देखिए मैं एक आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ, ये किचन है और किचन की इक्विपमेंट्स है। बर्तन इतने आदमियों का खाना इतने छोटे किचन में। पहली वाइफ जिनका नाम था भूला कुंवर। अभी आपने जो किचन देखा है वो भूला कुंवर श्री कृष्ण की परम भक्त थी। जैसे कि मीराबाई, मीराबाई कौन थी? कृष्ण भक्त थी, पर उदय सिंह जी के क्या रिलेशन थे? वो सगे देवर थे मीराबाई के। उदय सिंह जी सगे देवर थे, राजा भोज उनके भाई थे। तो अभी आपने जो किचन देखा था, यहाँ पे खाना नहीं राजभोग बनता था और अपने हाथों से बनाते थे। 1973 तक इसी कमरा नहीं, उसके बाद इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया।
अंबानी का प्राइवेट मीटिंग रूम। ओह, सामने जो ग्लास देख रहे हो फ्रॉम बेल्जियम, ओके। जुमूर फ्रॉम इंग्लैंड। सर पंखा है जो दिख रहा है तो केरोसिन से चलता था। 250 years old फ्रॉम इटली। सिगड़ी रूम गर्म करने के लिए पानदान पीछे। महारानी का सिगड़ी काय के लिए रखा था उन्होंने? सिगड़ी ये है अंकल, ये सिगड़ी है नहीं काय के लिए रखा था सिगड़ी? रूम को गर्म रखने के लिए, और वो पानदान। और ये पंखा केरोसिन से चलता था। हाँ। पंखा केरोसिन से चलता था। वो देखना पंखा। गणमी शिवा गौर पार्वती। ये होली के जस्ट 15 दिन बाद में फेस्टिवल मनाया जाता है। सभी माताएं बहनें अपने घर से गणगौर लेके आती है, जो लकड़ी की बनी होती है। यहाँ पे गणगौर घाट है, वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। चलो। देखिए रानियों के महारानियों के कपड़े हैं। शीशा। गंगूर में वही शंकर जी और पार्वती माँ। शिव गण मीन शिवा, गौर मीन पार्वती। रानियों के अस्त्र शस्त्र हथियार। ये रानियों के, रानियों के अस्त्र शस्त्र हथियार, पीछे कवच। इसलिए छोटा है थोड़ा सा। 16th सेंचुरी का पैलेस है, 16वीं शताब्दी। अच्छा, जब भी थोड़ा सा बना है। 16वीं शताब्दी। देखिए 17th सेंचुरी में देखिए जग मंदिर बनाया सर, उनका रेजिडेंस बना। 18th सेंचुरी जग निवास बना है। ये वही गार्डन जो हम देख के आ रहे थे, कौन सा? जो पहाड़ी थी, पहाड़ी को फ्लैट करके गार्डन बनाया और लास्ट में शिव निवास बन के तैयार हुआ। अब मैं दिखाता हूँ उनका प्राइवेट रेजिडेंस। आइए। तो जितने भी जो मंदिर थे, जब मुगलों ने खंडित कर दिए थे, तो ये कुछ मूर्तियां हैं आपको दिखाने के लिए। शिव जी है, कृष्णा है, लक्ष्मी है। अच्छा, ये करंट है जो सामने दिख रहा है। अभी इतना बड़ा बहुत होगा ना उनके लिए। ये करंट पंद्रह दिसंबर 2025 को क्या हो गई है? गैलरी श्री कृष्णा का पूरा चित्रण है इसमें। अभी 15 दिसंबर अभी गई बाइक को किला पहले। अच्छा, कोकिला। राज्यपाल ऑफ यूपी। उस समय सभी रानियां महारानी यही रहती थी, लेकिन अभी बहुत सी रिच फैमिली इसको हायर करती है। जैसे 2006 में रवीना टंडन ने शादी यही करी थी। 2011 में जो प्रेजेंट महाराज उनके सिस्टर की शादी यही थी, और 2018 में ईशा अंबानी के प्री वेडिंग यही थी। अच्छा, अब मैं आपको मैं दिखाता हूँ सिल्वर मंडप। हाँ। ये आदमी लोग एकोमोडेट हो गए थे। बहुत छोटा है। बाहर का इसका क्या है, उस समय देखिए जब बनी थी, लेकिन यूज तो कभी आई नहीं है। ये रेस्टोरेंट है क्या सर? ये रेस्टोरेंट
More than 3,000. जैसे इस टाइम पे स्टील है वैसे उस टाइम पे सिल्वर हुआ करता था आई थिंक. इजीली रीच में. Yeah.